सर आप जब गिरफ़्तार हुए, हमने देखा गिरफ़्तार दीगर अरकान भी हुए। जब आपकी गिरफ़्तारी हुई तो आपको क्या ऑप्शंस दिए गए, आपके सामने क्या चीज़ें रखी गई, क्या कुछ होता रहा? मैंने तो असेंबली की फ्लोर पे कहा है। मुझे कहा गया कि आप परवेज़ खटक को ज्वाइन करो या आप रिटायर हो जाओ, सियासत से अच्छा। रिटायर हो जाओ, या जो है ना आप आज़ाद इलेक्शन लड़ो। मैंने कहा ना आज़ाद लड़ूंगा, न रिटायर होऊंगा, और न जो है ना परवेज़ खटक में। मैं इमरान खान के साथ ज़िंदगी की 29 साल गुजारे हैं। इमरान खान का साथ हूँगा, रहूँगा, और एक नज़रिए और सोच के साथ इंशाल्लाह। ये जो फवाद चौधरी, शेख रशीद साहब, इनसे मुतल्लिक आपको कोई शिकवा है कि ये आपके साथ नहीं खड़े हुए? परवेज़ खटक साहब आपके साथ नहीं खड़े हुए, कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए, कराची की क़यादत आपको छोड़ के चली गई, कोई दुख है? देखिए बिल्कुल, देखिए हालात आते रहते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में। जब आप इस्तिकामत दिखाते हैं और जब आप हौसले से और सब्र करते हैं ना, कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार कहता है कि सब्र से काम लो। जब आप सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते निकालते हैं। अच्छा, तो ये जो फवाद चौधरी साहब इस वक्त आपके साथ नहीं खड़े हुए, हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ वो बैठे रहे, क्या मजबूरियां थीं कि ये नहीं खड़े हो सके? शेख रशीद साहब दूर हो गए, ये तो बड़े अहम थे, इंटीरियर मिनिस्टर रहे, वज़ीर इत्तलात रहे, खान साहब इनकी बातें सुनते थे, मानते थे। या आप उनसे पूछे, मुझे मैं क्या उसके कमेंट्स करूँगा।